15वां अध्याय देश, ओम नमः काल, पात्र और शिवाय। दान का विचार संक्षिप्त रूप। 1. देश का महत्व। सूत जी कहते हैं, पूजन के लिए हर स्थान का फल अलग अलग होता है। घर में किया देवयज्ञ सबसे सामान्य फल देता है। उससे 10 गुना गौशाला में, उससे 10 गुना जलाशय के किनारे और उससे 10 गुना तुलसी, बेल या पीपल के मूल में पूजा का फल होता है। देवालय का फल उससे भी श्रेष्ठ है। देवालय से 10 गुना तीर्थ का तट, उससे श्रेष्ठ नदी का तट और उससे 10 गुना तीर्थ नदी का तट। सप्तगंगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा के तट का फल उससे भी अधिक। समुद्र तट का फल उससे 10 गुना और पर्वत की चोटी पर पूजा का फल सबसे अधिक माना गया है। अंत में सबसे श्रेष्ठ वह स्थान है जहां मन स्वयं आनंद से लग जाए। 2. काल का महत्व। सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल मिलता है। त्रेता में 1/3, द्वापर में आधा और कलियुग में सबसे कम फल मिलता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन हर समय फलदायी है। विशेष कालों में फल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य संक्रांति 10 गुना, तुला और मेष संक्रांति उससे 10 गुना, चंद्र ग्रहण उससे 10 गुना, सूर्य ग्रहण उससे 10 गुना। महापुरुषों की संगति करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर पवित्र मानी गई है। 3. पात्र का महत्व। तपस्वी, योगी, ज्ञानयोगी और गायत्री के 24 लाख जाप करने वाला ब्राह्मण पूजा दान का श्रेष्ठ पात्र माना गया है। भूखे स्त्री पुरुष अन्नदान के सबसे योग्य पात्र हैं। मांगे बिना दिया गया दान पूर्ण फल देता है। याचना के बाद दिया गया दान आधा फल देता है। सेवक को दिया दान चौथाई फल देता है। श्रेष्ठ दान वही है जो श्रम या ईमानदार कमाई से प्राप्त धन से किया जाए। 4. दान का महत्व। 12 श्रेष्ठ दान। गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहरा, कुष्मांड और कन्या। इनके फल। गोदान पाप नाश, भूमि दान परलोक में आश्रय, तिल बल और मृत्यु निवारण, सुवर्ण वीर्यदायक, घी पुष्टिकारक, वस्त्र आयु वृद्धि, धान्य अन्न व धन समृद्धि, गुड़ मधुर आहार, चांदी आयु, नमक शरस भोजन, कोहरा शरीर पुष्ट, कन्या दान आजीवन भोग। दान हमेशा आवश्यकता के अनुसार और बिना इच्छा के बदले किया जाए तो परम फल मिलता है। अध्याय का सार। तप, दान, तीर्थ, पूजन और यज्ञ ईश्वर को समर्पण भाव से किए जाएं तो इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करते हैं।